हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज देखते हैं एंड चलिए देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। आपके बहुत 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 क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है। एक डीप कनेक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन ये पर्सन आपसे फील करे, बहुत क्लोज ये पर्सन आपके इस वक्त में आना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो दूर से देख देख कर उदास भी हो रहे हैं। ये चीज़ें देखकर उदास हो रहे हैं कि कैसे बहुत आसानी से वो आपके पास आ जाते थे, कितना आसान था सब कुछ। सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्सन के अंदर उदासी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर थोड़े से इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर, आपके आपकी लाइफ को लेकर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप अकेले हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। इस तरीके के चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपकी लाइफ के बारे में सोचते हैं, आप दोनों के साथ में रहने के बारे में सोचते हैं, कोई ना कोई तीसरी चीज़ बीच में आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप और आपके पर्सन ईज़िली सब कुछ कर लें, ठीक है। कोई ना कोई तीसरी चीज़, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई फैमिली या कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर आता है। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। या फिर अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को बहुत सही समझा है और उन्हें आपके ऊपर सही माना है, या फिर ऐसा माना है कि वो सही है अपनी लाइफ के अंदर एंड आप गलत हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ना ये चीज़ भी है कि वो बहुत गलत थे। उन्होंने एक गलत चीज़ को माना है, ठीक है। उन्होंने गलत डिसीजन लिया है या फिर वो उन्होंने गलत माना है, ठीक है। वो आपको इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहीं से कहीं तक आप किसी के भी किसी से भी कम नहीं हो, कहीं से भी कहीं तक आप गलत नहीं हो। इस पर्सन से गलती हुई है आपको गलत बोलने का, जो इस पर्सन ने पास्ट में गलत किया है आपको गलत बोलकर, वो इनकी गलती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। मतलब अगर इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा बोला है, अच्छा माना है और एक बार को इनके मन में ऐसा ख़्याल भी आया है कि आप थर्ड पार्टी से बेकार हैं या थर्ड पार्टी आपसे बहुत अच्छी है, तो इस चीज़ के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जब से आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हुए हो, ये पर्सन किसी से सही से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करते हैं और जब भी बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। चिक-चिक चिक-चिक वाली एनर्जी है, चिड़चिड़ाते हैं बहुत ज़्यादा और हर वक़्त गुस्से में रहते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं। बार-बार मुझे एनर्जी मिल रही है, आवाज़ भी आ रही है, लाइक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ये पर्सन चिक-चिक करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। बात करने का इस पर्सन का सीधे मुँह किसी से बंद नहीं होता है, सीधे मुँह बात करते भी नहीं आई थिंक, ठीक है। और किसी को भी मतलब अपनी लाइफ में झाँकने नहीं देते हैं, किसी को भी वो प्लेस नहीं देते हैं कि कोई इनके पास में आए, इनसे पूछे, इनके करीब आए, ठीक है। सबको ना एक ये दायरे में रखते हैं, एक बाउंड्री सेट कर रखी है इन्होंने अपने आस-पास, जिस बाउंड्री लाइन से बाहर रखते हैं, ये किसी को अंदर आने नहीं देते, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की हो चुकी है।
ये पर्सन ज़्यादातर समय या सारा दिन ही मैं कहूँ आपको याद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं। कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन चाहते हैं सारी चीज़ों को सेटल करना, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपकी लाइफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है जैसे, तो कैसे क्या किया जाए, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इन्होंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। अब इतना परेशान करने के बाद ये दोबारा से आपको परेशान करने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब इन्होंने लाइफ में आपको खुशियाँ कम दी हैं, परेशान बहुत ज़्यादा किया है, ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, और इस वजह से ये पर्सन कह रहे हैं कि हर बार आपको परेशान करने के लिए नहीं आ सकते, ठीक है। ऑलरेडी ये पर्सन आपको बहुत परेशान कर चुके हैं। ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो मानो या ना मानो, फर्स्ट डे से आप ही इस पर्सन के दिल में हो, ठीक है। कोई इस पर्सन के दिल में कभी नहीं आ पाया है, आप मानो इस चीज़ को या ना मानो, ठीक है। आप इस चीज़ पर बिलीव करो या ना करो। ये पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तब भी इस पर्सन के दिल दिमाग से 1 मिनट के लिए नहीं निकले हैं, ठीक है। आप जैसे आपको इस पर्सन की अटेंशन चाहिए होती है, जैसे आपको इस पर्सन का लव चाहिए होता है, आप चाहते हैं कि पर्सन आपको अटेंशन दें, लव दें, आपकी केयर करें, ठीक है। उसी तरीके से इस पर्सन को भी आपकी अटेंशन चाहिए होती है, आपका लव चाहिए होता है, आपकी केयर चाहिए होती है, ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ये पर्सन भी उन सारी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। गाइज आज से आप लोग की नाइट में कैंडल वैक्स रीडिंग आएगी, 5 मिनट्स की लाइव रीडिंग, ठीक है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, ठीक है, लाइव रीडिंग में, वो जल्दी जल्दी से लाइव आ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो आप लाइव आइएगा 10:10 पे, ठीक है। 10:10, ओके। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें इस पर्सन के नसीब पे ज़्यादा समय रुकती ही नहीं है, ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी चीज़ें इस पर्सन के नसीब में नहीं रुकती हैं, इस पर्सन की लाइफ में नहीं रुकती, इस पर्सन के नसीब में नहीं होती हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो इस पर्सन के दिमाग में तुरंत ऐसा आता है कि पता नहीं कब चली जाएगी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ आई है तो पता नहीं ये मेरे नसीब में हमेशा के लिए है या नहीं। कम समय के लिए आई है, लगता है शायद चली जाएगी, और ऐसा ही होता भी है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक अच्छी चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर टिकती नहीं है, या फिर ऐसा इनकी धारणा बन गई है अभी तक के इनके एक्सपीरियंस की वजह से, लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ना, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में बहुत लंबे समय तक नहीं रुकती हैं।
आपने कभी गाइस इस पर्सन से कभी आपने इस पर्सन से लाइफ के अंदर मतलब कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं, ठीक है, जो मतलब इस पर्सन ने कभी किसी और के मुंह से नहीं सुनी, ठीक है, ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने कभी किसी और के मुंह से नहीं सुनी, जो चीज़ें इस पर्सन ने आपके मुंह से सुनी, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें, या लोगों की बहुत परवाह करना, उनके बारे में एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोचना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि इंसान जब भी बात करता है तो हमेशा ये बात करता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है, मेरी लाइफ, मेरी शादी, मेरे ड्रीम्स। पर इस पर्सन ने जब आपसे बात की है, हमेशा इस पर्सन ने आपसे बात की है इसके बारे में भी कि आप बहुत सारे बाहर के लोगों के बारे में बात करते हैं, या फिर आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप दुनियादारी की बातें भी करते हो। लाइक आपके आपके मुंह से उन्होंने जो भी बातें सुनी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नहीं छलकते हो, लाइक आप ही आप नहीं हो उसमें, आप सबको लेकर चलते हो। तो ये चीज़ जो इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की है कि सब चीज़ सबको लेकर चलते हो, ये चीज़ इस पर्सन ने कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी में या फिर जहाँ पर भी ये गए हैं और लोगों को जब भी इन्होंने आपसे कंपेयर करने की कोशिश की, उन सब में ये चीज़ आपके पर्सन ने कभी नहीं देखी है, ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ये सॉन्ग अक्सर चैनल होता है जब भी रीडिंग करती हूँ, तो जैसे ये दिमाग में बजने लग जाता है, तो शायद ये किसी के पर्सन का फेवरेट सॉन्ग है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है। आज के दिन में इस पर्सन की जो फीलिंग है ना आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा क्लोज आना, बहुत ज़्यादा डीप, ठीक है, जैसे आपको टाइटली हक कर ले, आपको बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कुछ भी ना बोलें, जस्ट आपके साथ में रहें। बहुत यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि ना मतलब कोई इंसान आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, देखिए, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार आपको दुआओं में मांग रहे हैं, लगातार ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना मांग रहे हैं, ठीक है, लगातार इनके दिमाग में यही मतलब इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आपकी लाइफ में ये वापस आ जाएं, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। इसी तरीके के विजुअलाइजेशन ये करते हैं, इसी तरीके का मैनिफेस्टेशन ये पर्सन करते हैं। लगातार इस पर्सन की एनर्जी में यही चलता रहता है कि आप इनकी लाइफ में, क्योंकि 24/7 ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। स्टार और मैजिशियन एक साथ आए हैं, ये बात कर रहे हैं कि लगातार कोई इंसान है जो आपको सोचे जा रहा है और जो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वापस आ जाएं और कनेक्शन ठीक हो जाए, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। दूसरा, इनका दिमाग में ये भी चलता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये चाहे तो सब कुछ छोड़कर आ सकते हैं। सब कुछ इनको विजुअलाइज और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्ट एक्शन भी तो ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी है, ये 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, इनके पास दूसरी सिचुएशन भी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको ऐसे नहीं किया जा सकता कि तुम हट जाओ मेरी लाइफ से, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन को ये टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, ये उस सिचुएशन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उस इंसान को, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ये विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कॉल ले रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं, या फिर उन्हीं से सारी चीज़ें बोलते हैं, उन्हीं से बोलते हैं कि वो
कैसे भी इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दी, क्योंकि खुद से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। खुद से इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन को ये इग्नोर नहीं कर सकते और उसको छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। आपके पर्सन की आज के दिन में एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जज किया है, इस वजह से पूरी दुनिया उनको जज कर रही है आज, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जज किया, आपको जजमेंट देने की कोशिश की, आपको परखने की कोशिश की, आपके लव को समझा नहीं, आपके लव को डाउट किया, आपके लव को ऐसा समझा कि पता नहीं आप फेक तो नहीं है, कहीं आप रियल हैं भी या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचने की कोशिश की है। तो इनको ऐसा लगता है कि आज सारी दुनिया इनको जज करती है। ये कहीं से निकलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि लोग इन्हें जज कर रहे हैं, लोग इन्हें जजमेंट दे रहे हैं। उनकी नज़रों में इनको ऐसा लगता है कि लोग इन पर इन्हें परखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है। जब हम खुद की नज़रों में गलत हो जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमें गलत समझेगी। सही चीज़ बोली है किसी ने कि जब मैं रीडिंग्स में अपनी गाइड करती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि आपकी इनर रियलिटी ही आपकी आउटर रियलिटी होती है, ठीक है। जब तक इंसान अपनी नज़रों में गलत नहीं है, ठीक है, उसे पूरा भरोसा है कि मैंने जो किया, जैसा किया, एकदम सही किया, ठीक है, तब तक आप बाहर वालों की नज़रों में अपने आप को गलत जज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से ही गलत हो जाएं या फिर खुद से ही आपसे कोई गलती हो जाए और आप अपनी ही नज़रों में गलत हो जाएं, ठीक है, अब बाहर वाले अगर आपको जज नहीं भी करेंगे, ठीक है, आप सामने से भी निकलोगे ना तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे जज कर रहा है, शायद ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, शायद ना ये ना कुछ इसके दिमाग में मेरे लिए पक रहा है। कारण कि आपके खुद के दिमाग में इतने सारे इल्यूजन्स, भ्रम आ चुके हैं कि आपको दूसरों की नज़रों में भी वही चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। भले ही वो आपके बारे में कुछ सोच रहा हो, ना सोच रहा हो, वो आपके बारे में कुछ देख रहा हो, ना देख रहा हो, वो जस्ट आपको नॉर्मली आपसे हाय हेलो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को डाउट करेंगे। कारण क्योंकि डाउट बाहर नहीं है, डाउट आपकी इनर रियलिटी में आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट की एनर्जी है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंसान मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है इंसान, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास रहने वाले लोग उसके मोटेपन का मजाक उड़ाएं या फिर उसको उसको उसकी बॉडी शेमिंग करें, ठीक है। लेकिन वो खुद की ही नज़रों में ऐसा होगा कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा दिखता हूँ। तो अगर वो खुद में खुद के अंदर उसके अंदर अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, तो वो खुद ही इतना ज़्यादा नर्वस रहेगा और हमेशा उसके मन में यही डाउट चलता रहेगा कि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे, अच्छी बात कर रहे होंगे कि बुरी बात कर रहे होंगे। तो ये कारण क्या होता है कि आपकी इनर रियलिटी ही सही नहीं है, ठीक है। और जो इसकी इनर रियलिटी सही होती है कि इसने कहा ठीक है, मैं जैसा दिखता हूँ मैं फुली एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो अब ऐसे लोग ना बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जब ये बाहर निकलेंगे ना तो ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ डील करेंगे, ठीक है, जैसा हूँ वैसा हूँ, अच्छा हूँ। इनको ये नहीं होगा कि यार मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। तो ये चीज़ ना, यही हमारे शैडोज़ होते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी में शैडोज़ की बात करते हैं ना, यही हमारे शैडोज़ होते हैं जहाँ हम सेल्फ एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, रियलाइजेशन में नहीं होते हैं, ठीक है, फॉरगिवनेस में नहीं होते हैं। ये सब हमारे शैडोज़ होते हैं। जब हम इन सब चीज़ों से डील कर लेते हैं ना तो हम फ्री स्पिरिट बन जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं, जैसा ईश्वर ने हमें बनाया अच्छी बात है। हम अपने ऊपर कोई काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जो है ईश्वर ने जैसा दिया है, जैसा रंग दिया है, रूप दिया है, इट्स ओके, ठीक है। बट हमारी इनर रियलिटी सही होनी चाहिए। अदरवाइज ना, हमें बाहर से कोई जज करे ना करे, ठीक है, हमें बाहर से जजमेंट मिले या ना मिले, हम खुद की नज़रों में इतने अपने आप को जज करते रहते हैं कि हम हमेशा बाहर देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, अच्छा सोच रहे, रिस्पेक्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, गलत तो नहीं सोच रहे, ठीक है। सो ये क्या है ना, ये वैलिडेशन जो हमें चाहिए रहता है, ये कंडीशनिंग है सोसाइटी की कि हमें हमेशा वैलिडेशन चाहिए। तो ये वैलिडेशन वाली एनर्जी हो जाती है। तो आपके पर्सन को भी ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, लोग उन्हें परखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि ना हो सकता है कि कोई बात कर ही ना रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई जजमेंट दे ही ना रहा हो, लेकिन इस पर्सन को लगातार ऐसा लगेगा। कारण क्योंकि इस पर्सन की इनर रियलिटी में ये चीज़ है, वो खुद अपने आप को जज कर रहा है, इसलिए आउटर रियलिटी में भी यही सोचेगा कि सामने वाला उसको जज कर रहा है। और आउटर रियलिटी में भी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर उसको ऐसा लगेगा कि यार इसने मुझे जज किया है, ये मुझे जज कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारी इनर रियलिटी ही हमारी आउटर रियलिटी होती है। तो अगर हमारी इनर रियलिटी, हम कहते हैं हम अपना शैडो वर्क कर लेते हैं, तो हमारी आउटर रियलिटी पूरी तरीके से फुली चेंज हो जाती है। भले हम कैसे भी दिखते हो, कैसा भी हमारा रूप रंग हो, आवाज़ हो, कैसी भी हमारी चीज़ें हों, ठीक है। इसी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन की एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा ये पर्सन जज कर रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि गलती हुई है ना इस पर्सन से, इसीलिए।
यहाँ पर 160 है नंबर और लेटर्स है GAKUN। डियर, इससे अगर कोई नाम बन रहा हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई नाम यहाँ पर समझ में आ रहा हो, GAKUN। हाँ, यहाँ तो मुझे गन नजर आ रहा है, गन, GUN, गन यानी बंदूक। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब ना जैसे इस पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर ही सब मतलब इस पर्सन को ही सब कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सब इस पर्सन को ही ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा। यू लव अनकंडीशनली, आपके पर्सन का मैसेज है, यू लव अनकंडीशनली। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स, आप इस पर्सन की अंदर की आवाज़ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, थॉट्स पढ़ सकते हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आप इस पर्सन के चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, आपके हाथ में जादू है, आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम, आपकी पर्सन को आपके साथ मूवी देखना बहुत पसंद है, आपका हाथ पकड़ के। एंड ऑल्सो इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, आपके पर्सन आपको सोलमेट बोलते हैं। एंड ऐसा मानते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर आ चुके हो, इनका सोलमेट ये पा चुके हैं, ऐसा इनको लगता है, ऐसा इनको फील होता है। आप लोग के लिए एक एंजल मैसेज लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के लिए एक ही एंजल मैसेज है कि अगर आप ये कनेक्शन चाहते हैं दोबारा, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। यहाँ लियो की एनर्जी है, लाइक शेर, लाइक लॉयन। आपको ऐसे काम करना होगा कि आप किसी से नहीं डरते, आपको अपने शैडोज को एक्सेप्ट करके अपनी फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर में आना पड़ेगा, तब जाकर इस कनेक्शन में सक्सेस पॉसिबल है। ओके, सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।